अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद बाबर अली शाह एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सखर ने एग्ज़ामिनेशन का तरीक़ाकार चेंज कर दिया है और इस साल ये 9th और फर्स्ट ईयर के पेपर में ये पैटर्न लागू हो जाएगा। इस हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उसमें मैंने आपको OMR शीट का सैंपल दिखाया था और बताया था कि किस तरह OMR शीट को फिल किया जाता है। इस वीडियो में हम ऑफिशियली सखर बोर्ड की तरफ से अनाउंस होने वाली ई शीट एंड OMR शीट का जायज़ा लेंगे जो कि सैंपल के तौर पर उन्होंने अनाउंस किया है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इस OMR शीट और ई शीट का जायज़ा लेते हैं। तो आंसर शीट जैसे दी जाती है कैंडिडेट्स को, वैसे इस तरह की आंसर शीट कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएगी, जिस पर ऊपर जो ये बार कोड्स हैं ये हर स्टूडेंट के अपने अपने होंगे। इस तरह हर कैंडिडेट की अपनी आइडेंटिटी सेव हो जाएगी और इस तरह से ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर अपना क्लास लिखना है, अपना ग्रुप लिखना है, डेट लिखना है, एनुअल एग्जामिनेशन को टिक करना है और ईयर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद अपना सेंटर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना सीट नंबर लिखेंगे। सीट नंबर मिसाल के तौर पर आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो इसी तरह हर कॉलम में से आप ऊपर दिए गए डिजिट वाला ब्लैंक फिल करेंगे, बबल फिल करेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में आपने ऊपर 1 लिखा है तो नीचे दिए गई पूरे कॉलम में से आपने सिर्फ 1 का बबल फिल करना है। ऐसे ही सेकंड कॉलम में जैसे आपने ऊपर 2 लिखा है तो आपने सेकंड कॉलम में से आपने 2 नंबर बबल को फिल करना है। ऐसे ही 3 4 5 6 इसी तरह से आप अपना सीट नंबर बबल्स में भी फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मेथड्स बताए गए हैं कि आपने बबल किस तरह फिल करना है। आपने अपना MCQ का कोड लिखना है जो कि ABC या D होगा। आपने वो भी बबल की सूरत में आपने उसको फिल कर देना है। उसके बाद जो 20 MCQs आपको पेपर से रिलेटेड दिए गए हैं उनमें जो ऑप्शन सही है वो बबल आपने हर सवाल में फिल कर देना है। आखिर में आपने अपनी सिग्नेचर करनी है यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर की जगह पर, और इन्विजिलेटर को सिग्नेचर करनी है इन्विजिलेटर सिग्नेचर की जगह पर। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका ये पेपर पूरा स्कैन होगा कंप्यूटर में और OMR शीट सबसे पहले आपकी स्कैन होगी। इस तरह आपके सारे क्वेश्चंस भी स्कैन किए जाएंगे और हर क्वेश्चन का जवाब तय किए गए असातिज़ा को सॉफ्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। वो इसकी असेसमेंट करेंगे और आपको मार्क्स देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस आंसर्स हल करने का तरीक़ेकार भी बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर आंसर्स देने के लिए एक जगह दी गई है। कटिंग लाइन के बाहर आपने अपना आंसर नहीं लिखना है और जो लाइनिंग दी गई है इस पर ही आपने अपना आंसर लिखना है। जो विसिनिटी जो जगह किसी भी सवाल के लिए प्रोवाइड की गई है इस जगह के अंदर ही आपने अपना आंसर लिखना है। सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जगह प्रोवाइड की गई है। क्वेश्चन में जो जिस तरतीब के हिसाब से क्वेश्चंस हैं आपने उस तरतीब के हिसाब से यहाँ पर उनके आंसर्स लिखने हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप 1 और सेकंड क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आप थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आप थर्ड क्वेश्चन के आंसर में दी हुई जगह पर आपने वो आंसर लिखना है। और ख्याल रहे कि आपकी राइटिंग ओवर नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए अपनी दी हुई जगह में से। इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की भी जगह प्रोवाइड की गई है। आपने अपना जवाब इसी जगह के अंदर सही तरीके से देना है। यही ख्याल रखना है जो मैंने पहले बताया, आपकी राइटिंग बाहर इस जगह से नहीं आनी चाहिए, कटिंग लाइंस तक नहीं आनी चाहिए। जो लाइंस दी गई हैं उसमें ही आपने अपना अच्छे तरीके से जवाब लिख देना है। इसी तरह जो थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले पेपर्स हैं उनके लिए अपडेट ये है कि इस साल से उनके प्रैक्टिकल्स ख़त्म कर दिए गए हैं और उनकी जगह पर एक सवाल उनको प्रैक्टिकल्स में से यहाँ पर
क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि उन्होंने अपने आंसर शीट में लिखना है। आपको यहाँ पर उसके लिए स्पेस प्रोवाइड की जाएगी और उसमें जो फिगर है या फिगर्स हैं उनके लिए भी आपको जगह प्रोवाइड की जाएगी। तो इस साल 9th और फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स को इस तरह से पेपर सॉल्व करना है और नेक्स्ट ईयर से ये मैट्रिक और इंटर में भी यही पैटर्न शुरू हो जाएगा। इस तरह से आगे चलकर बोर्ड के तमाम इम्तिहानात इसी पैटर्न पर आ जाएंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।